दीपांशु जी, एक और सवाल मेरा आज आपसे है। जैसे कि हम सबको पता है कि करीब करीब पिछले 1.5 साल से भारत ही नहीं पूरा विश्व एक महामारी से गुजरा, आपदा से गुजरा। और इस दौरान अगर देखा जाए तो नो डाउट कि सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड रही, एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और साथ ही साथ देखा जाए दीपांशु जी, तो इस दौरान स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट, मतलब उनकी स्टडी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई। और कहीं ना कहीं करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों युवा बहुत ज्यादा चिंतित है, मतलब कंफ्यूज है। मतलब मैं बहुत सारे युवाओं से मिलता हूँ कभी कभी, तो बिफोर वैसे पैंडेमिक तो दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे भी आते थे, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बच्चों से इंटरेक्ट करने जाते थे। जब मैं लोगों से, खासकर यूथ से मिलता हूँ, तो उनका एक क्वेश्चन होता है अपने करियर को लेकर कि सर क्या करे, क्या करना चाहिए, मतलब जस्ट लाइक वो हॉच पॉच, उनके पास एक अच्छी गाइडेंस नहीं है, अच्छी मेंटरशिप नहीं है, जैसे कि आपने बोला। तो थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहेंगे, यूथ के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, खासकर वो यूथ जो थोड़ा सा कंफ्यूज है अपनी लाइफ एंड करियर को लेकर, वो कैसे आपके सजेशन से अपनी जिंदगी को चार चांद लगा सके। जी दीपांशु जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन किया। मैं हालांकि हूँ नहीं इतने बड़े सवाल का जवाब देने लायक, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा जो मेरा मानना है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है किसी का करियर बनाने के लिए, वो ये है कि सर सबसे पहले तो अगर यूथ, जितना भी यूथ मुझे सुन रहा है, कि देखो भैया, हमारी ही वजह से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारी ही वजह से डूबेगी। और देश की बात भी हमारी वजह से हमारे घर की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी वजह से हमारे घर की इकोनॉमी डाउन होगी, राइट। तो सबसे पहले आपको अगर अपना करियर सेट बनाना है, देखो करियर तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं वीरेंद्र सर, लेकिन 90% लोग क्या है, क्या करियर बनाने के बाद भी ना खुश नहीं रहते। मैं कल ही एक बहुत अच्छी सी वीडियो देख रहा था सर, उसमें एक बहुत अच्छा सा मैसेज था। वो क्या था कि वो सुबह जब बंदा निकलता है, एक बैग लेता है, टाई बांधता है, अच्छे से फॉर्मल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में होता है, मुंह पूरा लटका सा, पूरे गुस्से में, अरे मेरा खाना कहाँ रहेगा, वाइफ को डांटता है, बच्चों को बोलते चल बाद में बात करूंगा तेरे से, ऑफिस में से आके बाद में आऊंगा तेरे स्कूल में, और जाता है मेट्रो में इस तरीके से जाएगा, पूरा फ्रस्ट्रेटेड, जैसे किसी जेल में जा रहा हूं। और वहां से बाहर निकलेगा, पीछा छूट गया, एक्साइटेड सा, जैसे कि किसी जेल से बाहर निकल गया। और जिस दिन सैटरडे संडे आ गया, हाय हाय 2 दिन की मोहलत हुई। मतलब कि जिंदगी को किस्तों पे जी रहे। 90% लोग सर अपने करियर को बनाने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। तो मेरा सबसे पहला सजेशन जो है वो आप लोगों से दोस्तों ये है कि अगर आप अपना राइट करियर बनाना चाहते हैं, और सिर्फ करियर ही नहीं, उस करियर के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो करो जो आपको पसंद है, उस काम को चुनो जो आपको पसंद है, और वो काम करो जिसमें आप मोटिवेटेड रहते हैं, जो आपको मोटिवेशन देता है, जो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, और जिसमें देखो पैसा भी। ऐसा भी मत करना कि कह रहे सर हमें तो सोना पसंद है, हम तो सो लेंगे। नहीं, उसके पीछे पैसा भी। अगर इंसान खुश है तो पैसा बहुत सारा आप कमा लेंगे अपने करियर के अंदर। और जब करियर बनाने जाए, मेरा 1-2 चीजें हैं जो मैं बताता हूँ हनुमान, कि आप एक पेपर पेन को लीजिए और बैठिए और लिखना शुरू करिए। जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के डेटा को निकालो कि इसका भविष्य क्या है। एक 3 तरह की इंडस्ट्री होती है सर, एक तो जो बीत गई, एक जो चल रही है, और एक जो आने वाली है, राइट। तो मुझे लगता है हमें आने वाली इंडस्ट्री है ना, उसमें कदम रखना चाहिए, जिसका फ्यूचर हो। जो चल रही है वो अपने जा चुकी है सर पीक पॉइंट पे, जो चल रही है उसने दे दिया, इंजीनियरिंग ने दे दिया जितना देना था, वो पीक पे चली गई, राइट। अब जो इंजीनियर चाह रहे हैं ना बनने के लिए, अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो वो रिजल्ट नहीं ले पा रहे, वो उतना पैकेज नहीं ले पा रहे, और वो खुश नहीं रह पा रहे, राइट। और या फिर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाओगे तो भैया वो तो चली गई इंडस्ट्री, वो तो खत्म हो चुकी है, अब प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी नहीं जा सकते। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्लास्टिक का, इंजीनियरिंग का। ऐसे आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उस इंडस्ट्री का डेटा निकालो, उस इंडस्ट्री को सर्वे करो, थोड़ी सी रिसर्च करो। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में भी जाने वाले हो तो चेक करो कि भाई आने वाले 3 साल तक कितनी नौकरियां हैं, वैकेंसीज कितनी है, और क्या उन वैकेंसीज में आप भी पाओगे, वरना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा है फिर उस इंडस्ट्री की तरफ जाओ जिस इंडस्ट्री का आने वाला दौर,
जिस इंडस्ट्री के अंदर आप मोटिवेटेड रह सके, एक्साइटेड रह सके, आपको इंस्पायर करने वाले लोग हो, और खास करके अगर आप अपने करियर को बेस्ट बनाना चाहते हो तो 100% उस इंडस्ट्री को चूज करिएगा जिस इंडस्ट्री में आपसे जो ऊपर व्यक्ति है वो आपको बढ़ाने के लिए आपकी मदद करता हो। सिंपल सी बात है, अगर नौकरी में जाओगे तो आपका बॉस आपको बॉस बनने के लिए मदद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आपसे ऊपर वाला आपकी कुर्सी खींचने पे रहेगा, आपको ऊपर ले जाने पे नहीं रहेगा। तो उस इंडस्ट्री में आइए जिस इंडस्ट्री में आपको लोग हेल्प करता हो कि भैया देख आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मैं यूसीडी हूँ, तो मैं तुझे यूसीडी बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब बहुत सारे लोग बोले सर आप तो नेटवर्क मार्केटिंग कह रहे हैं। हाँ भाई, अपकमिंग भी है, सिंपल सी बात है, अपकमिंग भी है, लोग इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेटेड भी करते हैं, और सबसे बड़ी चीज अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आपका प्लान आपसे सबसे पहले खड़ा है, और कोई मिले या ना मिले वो जरूर मिले, आपको इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करनी जरूरी है, अपना पैशन ढूंढना जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं वो भी ढूंढना जरूरी है, और एक राइट डिसीजन लेके उस पर टाइम लगाना भी जरूरी है। अब गलत जगह टाइम लगा के फिर दोस्त देते हैं कि यार हमने वहां पे इतना टाइम लगा दिया, अब यहाँ पे इतना टाइम देने के लिए हमारे पास है नहीं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सर दीपांशु मैं 30 साल का हो चुका हूँ और मैंने 30 साल की उम्र तक तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता रहा, अब आप कह रहे हैं कि 2 साल हमें नेटवर्क मार्केटिंग में देना, कैसे दूंगा? मैं कर ले भाई जाके फिर खेती, तो 30 साल वहां तो लगाया है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, तेरी लगी है, और अब तू मुझे आगे कह रहा है कि मैं 2 साल में, तो फिर कैसे कर पाएगा? तो थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा ना यार अपने पैशन को, अपने को, राइट। तो सर मेरी तरफ से तो ये है, बाकी क्या बात, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा दीपांशु जी आपने। मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ मैं आपसे, और बहुत अच्छे सरल तरीके से आपने युवाओं को अवेयर किया कि किस प्रकार से अपना एक राइट डिसीजन और राइट इंडस्ट्री को चूज कर सकते हैं, और किन किन चीजों को ध्यान रखते हुए उनको आगे अपने कदम बढ़ाने हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई दीपांशु जी।